इंद्रियों की कोई इच्छा नहीं होती कभी भी। जीभ की इच्छा नहीं होती कि मुझे ये खाना है, हाथों की इच्छा नहीं होती कि मुझे ये स्पर्श करना है, पैरों की इच्छा नहीं होती कि मुझे यहां जाना है, नेत्रों की इच्छा नहीं होती कि मुझे ये देखना है। हाथ वही पकड़ेंगे जो आप पकड़वाओगे, पैर वहीं जाएंगे जहां ले जाओगे, मुख वही बोलेगा जो बुलवाओगे, नेत्र वही देखेंगे जो दिखाओगे। वास्तविक में इंद्रियों की कोई इच्छा नहीं है। इन इंद्रियों का अधिपति आपके चित्त के भीतर बैठा आपका मन, उसकी इच्छा होती है। और वो इच्छा इन इंद्रियों से कह करके आपको कहता है कि इसको पूरी कराओ। रसगुल्ला केवल तब तक अच्छा लगता है जब तक जीभ पर नहीं आ रहा। जीभ से भीतर जाते रसगुल्ले का कोई स्वाद नहीं होता। इसी प्रकार संसार की जितनी भी विषय भोग वस्तु हैं, वो विषय भोगी वस्तु केवल एक अनुपात तक ही हमको सुख देती हैं, उसके अधिक वो सुख नहीं देती। क्यों? क्योंकि मन अपनी सुख की वस्तु ले लेता है, बाकी इंद्रियों को उसमें छोड़ देता है कि तुम भोगते रहो। इसलिए मां, आप कहो कि आंखों को सुधारना है, पैरों को सुधारना है, हाथों को सुधारना है, इंद्रियों को सुधारना है, तो नहीं सुधरेगा। इन सब के अधिपति मन को सुधारना पड़ेगा। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो ध्यान से। और मन केवल एक चीज से सुधरेगा। मन को सुधारने का केवल एक तरीका है। आप कहोगे, आप तो घूम फिर के एक ही बात बोलोगे, सत्संग। नहीं, मन सत्संग से नहीं सुधरेगा, मन सुधरेगा कुसंग के त्याग से। आप कहो कि हम पे इतना समय नहीं हम कथा में आ सकें, हम पे इतना समय नहीं हम वृंदावन जाके कथा सुने, हम पे इतना समय नहीं कि हम संत जनों की वाणी सुन सकें, हमारे पास में इतना डाटा नहीं कि मोबाइल पे भी लाइव कथा सुन सकें। कोई और उपाय बताओ मन को एकाग्र करने का। अपने आसपास रहने वाले, अपनी बातचीत के दायरे में आने वाले, उठना बैठना जिनके साथ है, उन सब की लिस्ट बनाओ। और उनमें जितने भी लोग कुसंगी हैं, जो दूषित खाते हैं, दूषित पीते हैं, दूषित बोलते हैं, दूषित विचारधारा वाले हैं, वो चाहे कितने भी अपनत्व के क्यों ना हो, उन सब का संग छोड़ दो, आपका मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। कुसंगता का त्याग, उसी से ही मन पवित्र होगा। मैं तो खूब कथा में बोलता हूं कि जो लोग कथा में नहीं आते, जो लोग कभी महाकाल नहीं जाते, जो लोग वृंदावन नहीं जाते, जो लोग कभी भाव से ठाकुर जी का दर्शन नहीं करते, संकीर्तन नहीं करते, ऐसे लोगों को सब जगह ब्लॉक मार दो। फोन पे ब्लॉक कर दो, सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दो, चाहे वो अपने चाचा ताऊ के बच्चे क्यों नहीं हो, सबको ब्लॉक करो। किसी से कोई मतलब नहीं, नातेदार जो ठाकुर जी का नहीं, हमारा उससे कोई संबंध नहीं। आप ये करके देखिए, अगले दिन से आपका मन ना ऐसा लगेगा जैसे मानो कबूतर का पंख जितना हल्का होता है ना, हवा में लहराता है, ऐसे मन जो भारी भारी रहता है हमेशा, जैसी कुसंगता का त्याग करोगे मन अपने आप हल्का हो जाएगा, मन अपने आप पवित्र हो जाएगा, मन में अपने आप शुद्धता आ जाएगी। कुसंग व्यक्ति का संग हमारे मन को बिगाड़ता है। देवभूति माता से भगवान कपिल कहते हैं, मां, और एक बात सुनिए, कुसंगता का त्याग मतलब व्यक्ति विशेष का त्याग नहीं होता है। आप जो वस्त्र पहनते हैं ना, उन वस्त्रों से भी संग का पता चलता है। आप जो खाते हैं, अन्न से भी आपके संग का पता चलता है। आप अन्न का कैसा संग करते हो, आप वस्त्रों का कैसा संग करते हो। आपने देखा होगा कई संत महापुरुष कहीं भी जाते हैं, अपना आसन संग लेके चलते हैं, और वो जैसी कुर्सी पे बैठेंगे तो पहले आसन बिछाएंगे फिर बैठेंगे। क्यों? आसन क्यों लेके चलते हैं साथ में? अब वहां पे ना जाने कौन बैठा होगा, किस कैसे कैसे लोग बैठे होंगे, उस वहां पर बैठ के किसने क्या क्या विचार किया होगा, उसका प्रभाव कहीं उनके ऊपर ना पड़े, इसलिए वो अपने भजन का आसन संग लेके चलते हैं, उसी पे ही बैठेंगे। वो बात अलग है कि आजकल दिखावे के लिए लेके चलते हैं, देखो महाराज जी का आसन है भैया, ले बिछा बैठो। वास्तविक मूल बात तो ये है कि कहीं हम ऐसे दूषित स्थान पर ना बैठे जहां बैठने से हमारी बुद्धि विकृत हो जाए। संग का मतलब केवल लोगों के बीच में रहने से संग खराब नहीं होता, वस्त्रों से भी संग खराब होता है।
आज हम धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, पटका पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, ये सात्विक वेशभूषा रखते हैं, इसीलिए कई हद तक कथाएं कह पाते हैं। जिस दिन ये वस्त्र बिगड़ जाए, जीन्स पहनने लग जाएं, टी शर्ट पहनने लग जाएं, अपने आप बुद्धि विकृत होने लग जाएगी। और विकृत तो बहुत दूर की बात, चलो मान लो कि मैं जीन्स पहन के आ भी गया मंच पर, कोई रोक टोक तो है नहीं, मुझे पहन सकता हूं, लेकिन मेरी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। वो प्रभाव ही तब पड़ रहा है जब हमारे वस्त्र सात्विक हैं। तो संग केवल व्यक्ति से नहीं होता, संग आपकी जीवनचर्या से भी होता है। अब लोग कहते हैं प्याज लहसुन क्यों नहीं खाएं महाराज जी, कोई पाप थोड़ी है वो, कोई ऐसा थोड़ी नरक जाना पड़ेगा आपको, बस वो तामसी है। अभी 7 दिन यहाँ कथा चल रही है, तो अब आप सब लोगों का तो पता नहीं आप लोग घर जा क्या पाते हैं, लेकिन यहाँ जितने भी हमारे आयोजक परिवार, किरार परिवार, ये लोग बढ़िया शुद्ध भोजन कर रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं, कोई प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं कर रहे, शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हैं। इसका प्रभाव इनके मन पर यह पड़ रहा है कि ये 3 घंटा बैठ रहे हैं, 24 घंटा कथा चित्त में चल रही है, रात में लाल जी का दर्शन, सुबह लाल जी का दर्शन, 24 घंटे व्यापार आदि की इतनी चिंता नहीं हो रही होगी, 24 घंटा बस ठाकुर जी का स्मरण चल रहा होगा। क्यों? सात्विक आहार है। आहार की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, आचरण की शुद्धि, संग की शुद्धि, सबसे मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप लोग पहाड़ों पर जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं, तो वहां अपने आप मन लगने लग जाता है। क्यों? सात्विक है, वातावरण शुद्ध है। वहां पर तामसी, जितना नगरों में तामसी लोग रहते हैं, इतने तामसी लोग वहां नहीं है, इसलिए आपका मन शांत हो रहा है। पर्यावरण से भी हम लोग कितने घरों में जाते हैं, लोग बाग बुलाते हैं, सत्य बता रहे हैं, घर में पैर रखते ही अनुभव हो जाता है कि घर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे, क्या पीते होंगे, विवाद चल रहा होगा, भाई भाई लड़ रहे होंगे, सब पता चल जाता है। और ऐसे घर में फिर बैठने का बहुत ज्यादा देर मन नहीं करता, बस होता है बस प्रणाम करें, चलो दंडवत चलो। और कहीं कहीं ऐसे घरों में भी जाते हैं, वहां बैठ करके बस लगता है कि कोई तकिया दे दे यहीं सो जाए, इतना सुख मिल रहा है, चित्त को इतनी शांति मिल रही है, इतना बढ़िया लग रहा है। अब ये सबके साथ होता है कि नहीं? हमारे साथ तो होता है ऐसा। मुझे घर में जाने से, नगरों से भी मुझे वो होती है, नकारात्मक सकारात्मक भाव आने लगते हैं। कई भारत के ऐसे नगर हैं, वहां पहुंचते ही ऐसा लगता है यहाँ कथा कब पूरी हो जाए यहाँ से। और कई नगर ऐसे, वहां ऐसा लगता है कि अरे 8 दिन हो गए पूरे, अरे और 10-15 दिन और कथा चलती रहती, आनंद आता। ये सब संग दोष है, और इन सब की शुद्धि से मन पवित्र होता है मां। लेकिन हम इतना तो नहीं सुधार सकते कि भाई वस्त्र भी सुधार लें, सब कुछ सुधार, कम से कम इतना तो सुधार कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का संग त्यागो जो ठाकुर जी से संबंध नहीं रखता, जो ठाकुर जी की कथा से संबंध नहीं रखता। यहां से प्रारंभ। और भगवान कपिल कहते हैं ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका संग करो। कौन कौन से 5 लक्षण? कि तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला लक्षण बताया तितिक्षु। तितिक्षु का मतलब होता है सहनशील, जो कि आज की डेट में कोई भी नहीं है, कोई सहनशील नहीं है। दूसरा लक्षण कारुणिका, सब पर दया करने वाला। तीसरा लक्षण सुहृदः सर्वदेही नाम, सबका भला चाहने वाला। चौथा लक्षण अजात शत्रु, किसी से शत्रुता ना करने वाला। और 5वां लक्षण शांता, मौन रहने वाला। ये 5 लक्षण जिसमें हो मां उसका संग करो। आपको किसी में नहीं दिखेंगे ये 5 लक्षण, पर हमने कथा करते करते 5 लक्षण एक में देखे। दोबारा सुनिए और विचार करो, ये 5 लक्षण किसमें है? सहनशीलता, दया,
सबका भला चाहने वाला, किसी से शत्रुता ना मानने वाला और शांत रहने वाला। ये 5 लक्षण आपने किसी में देखे? पांचों एक में नहीं, पर कथा करते करते हमको एक में ये पांचों लक्षण दिखे, और वो है जगत जननी श्री गौ माता। गैया में ये पांचों लक्षण होते हैं। केवल ताली नहीं बजानी, इस पे विचार करो, है कि नहीं ये पांचों लक्षण? ततिक शव, सहनशील। गैया सहनशील है, बहुत सहती है। दूसरा कारुणिका, सब पर दया करती है। कसाई भी जब पकड़ के ले जाते हैं तो मारने से पहले सोचते हैं थोड़ा दूध निकाल लो, मिल जाए चाय बना लेंगे, और अपने हत्यारों को भी दूध दे करके उन्हीं के हाथों मर जाती है। कारुणिका। श्रुहितः सर्वदेही नाम, सबका भला चाहती है, केवल मेरे बच्चों का पेट भरे ऐसा नहीं, जो पिए सबको देती है। अजात शत्रवः, किसी को अपना शत्रु नहीं मानती। और 5वां लक्षण शांता, शांत रहती है। आप कहोगे महाराज जी ये लक्षण तो भैंस में भी है, आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया? मानव, मैं पहले से ही सोच के रखता हूं क्वेश्चन जो मानव मुझसे पूछ सकता है। आप कहोगे महाराज भैंस में भी है ये लक्षण, तो आप कहोगे महाराज जी बकरी में भी है, वो भी तो ऐसी रहती है बेचारी, वो भी दूध देती है, सबका भला करती है, ये करती है। लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर है। गाय का और भैंस का, दोनों का स्वभाव अलग है। हमारे ब्रज में तो ऐसा कहते हैं, भैंस का कोई निरंतर दूध पिए तो उसका शरीर भले ही बन जाएगा, लेकिन बुद्धि से जड़ हो जाएगा, बुद्धि में जड़त्व आ जाएगा, क्योंकि उसके दुग्ध में जड़त्वता है, आलसी होती है ना। और रही बात बकरी की, तो बकरी शांत नहीं रहती, मैं करती रहती है, अहंकारी होती है, 24 घंटा मैं करती रहती है। लेकिन गाय शांत रहती है, शांता, शांत स्वभाव है उसका। स्वभाव के रूप में गौ माता श्रेष्ठ है। तो ये 5 लक्षण जिसमें दिखे मैया, उसका संग करो। लेकिन ये 5 लक्षण आपको किसी में ना दिखे तो अपने अंदर लाने का प्रयास करो। एक विचार और हमने किया कि ये 5 लक्षण जो हैं, यदि नीचे से हम लाना प्रारंभ करें तो हमारे अंदर ये 5 लक्षण आ सकते हैं। जैसे कि अंतिम लक्षण बताया था शांत, मौन रहना प्रारंभ कर दो। आप मौन रहना प्रारंभ करेंगे तो आपके अंदर 4था लक्षण अपने आप आ जाएगा। क्या? अजात शत्रु, किसी से शत्रुता नहीं होना। शत्रुता होती उन्हीं लोगों की जो बोलते बहुत हैं, तो कम रहते, बोलते शांत रहते हैं। ये सूत्र है, संस्कृत का व्याकरण का सूत्र है, और हमारे शास्त्रों का सूत्र है कि मौने च कल हो नास्ति। मौन रहने वाले के कभी कलेश नहीं होते। कलेश होते ही उसके ज्यादा है जो बहुत बोलता है। इसलिए आप मौन रहना प्रारंभ करो, अपने आप होता जाएगा कि आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे, अपने आप आपकी शत्रुता नष्ट हो जाएगी। तो मौन रहने से ये 4था लक्षण आ जाएगा। 4थे लक्षण से 3रा लक्षण है। 3रा लक्षण कौन सा है? श्रुहितः सर्वदेही नाम, सबका भला चाहना। ये अपने आप आपके मन में आ जाएगा। 3रे लक्षण से 2रा लक्षण आ जाएगा। 2रा लक्षण क्या? दया, सबके प्रति दया अपने आप आएगी। और ये 4 लक्षण आ गए तो 5वां और प्रथम लक्षण अपने आप आपके अंदर आ जाएगा, सहनशीलता। तो नीचे से प्रारंभ करो, शांत रहना प्रारंभ करो, जितना हो सके मौन रहो। ऐसा हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि व्यक्ति की आयु 2 चीजों से कम होती है। एक तो बहुत खाने से, दूसरा बहुत बोलने से। बहुत खाने वाला और बहुत बोलने वाला, इन दोनों की आयु, हम जितना बोलते हैं उतनी आयु कम होती है, जितना खाते हैं उतनी आयु कम होती है। इसलिए भोजन और वाचन, इन दोनों पर थोड़ा वेग लगाओ, लगाम लगाओ, कम करो। आप कहोगे महाराज जी फिर तो आपके बहुत कम साल रह गए होंगे, बोलते ही रहते हो 4 घंटा। आप तो बिल्कुल चुप ही नहीं रहते।
अब एक और ट्विस्ट बताएं, एक और बढ़िया बात बताएं। हरि चर्चा करने वाले को भगवत संबंधी वार्ता करने वाले की जितनी देर वो बोलेगा उतनी देर उसका मौन ही माना जाता है। मतलब आप सांसारी चर्चा कर रहे हो, आप संसार की चर्चा कर, उसका घर कहां बनना है, वो क्या कर रहा है, वो कहां जा रहा है, उसकी पत्नी कैसी, उसके बच्चे कैसे, उसका क्या है, ये क्या, ये सारी बातें, तो ये सब बोलने में काउंट किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप भगवत संबंधी वार्ता करते हैं तो आप मौन ही माने जाते हो, आप मौन हो। अगर इस नाते से देखा जाए तो हमारी अभी वाणी पूरी हुई ही नहीं है, हम मौन ही हैं अभी तक।